क्यों स्पेन के 70% एरिया पर बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है? क्यों यहाँ के लोग सेंट्रल एरियाज को छोड़कर सिर्फ कोस्टल एरियाज में रहना प्रेफर करते हैं? स्पेन को आने वाले वक्त में 60 से 70 लाख इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है। कॉन्सेप्ट इन्फो की आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल इश्यूज़ के बारे में। 5 करोड़ की आबादी वाला यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री, जिसका तकरीबन 70% एरिया बिल्कुल खाली है। इसकी 90% पॉपुलेशन मैड्रिड और हाईलाइटेड कोस्टल एरियाज में रहती है। लेकिन स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसका क्लाइमेट एंड जियोग्राफी कमाल है। यहाँ पर बीचेस हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ और डेजर्ट्स, सब कुछ है। लेकिन फिर भी 4.5 करोड़ लोग सिर्फ 30% एरिया पर रहते हैं। स्टार्ट से ये सब ऐसे नहीं था। सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में पहले बहुत से लोग आबाद थे, लेकिन अब अगर आप जाएं तो पूरे के पूरे गांव खाली पड़े हुए हैं और खंडर बन चुके हैं। स्पेन के इस पॉपुलेशन पैटर्न का ताल्लुक उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी और कुछ सोशल फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसको जानने के लिए हमें कई हज़ार साल पीछे की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। एक वक्त था जब आइबेरिया का सारा एरिया रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और इसे हिस्पानिया कहा जाता था। तब रोमन एम्पायर नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप से लेकर आज के पूरे मिडल ईस्ट तक फैली हुई थी और इतनी बड़ी एम्पायर को संभालना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए रोमन एम्पायर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ईस्टर्न हिस्सा बन गया बेजेंटाइन एम्पायर और वेस्टर्न हिस्सा बन गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन इसके बाद रोमन एम्पायर कमज़ोर पड़ गई क्योंकि जर्मैनिक ट्राइब्स ने वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर अटैक्स करने शुरू कर दिए और 5th सेंचुरी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गई। आइबेरिया का ये इलाका एक जर्मैनिक ट्राइब के पास चला गया और इन्होंने यहाँ 250 साल तक हुकूमत की। लेकिन यह कंट्रोल बस टेम्परेरी था। 8वीं सदी में उमैया खिलाफत अपनी पीक पर थी और उसका दायरा नॉर्दर्न इंडिया से लेकर आज के मिडल ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीका तक फैला हुआ था। 711 एडी में मुस्लिम एम्पायर ने तारक बिन ज़ियाद की लीडरशिप में स्पेन पर अटैक किया और सारे एरिया पर कब्जा कर लिया। हिस्पानिया का नेम चेंज करके अल उंदलुस रख दिया गया और मुसलमानों ने अगले 800 साल तक यहाँ हुकूमत की। लेकिन मुसलमानों को मुसलसल क्रिश्चियन कम्युनिटी के ओपोजिशन का सामना था, जिसे रिकन्क्विस्टा कहा जाता है। और 14th सेंचुरी के आखिर में बैटल ऑफ ग्रेनाडा में क्रिश्चियन आर्मी ने मुस्लिम्स को शिकस्त देकर स्पेन का कंट्रोल हासिल कर लिया। यहाँ से आगे चलकर स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर बना। 19th सेंचुरी के शुरू में स्पेनिश एम्पायर पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी। इवन के एशिया में मौजूद फिलीपींस भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पायर ख़त्म होकर सिर्फ स्पेन की हद तक महदूद रहती। फिर 1930 से 1939 तक स्पेन में एक खतरनाक सिविल वार स्टार्ट हुई जिसमें 5 लाख लोग मारे गए और फ्रैंको अगले 30 साल के लिए स्पेन का लीडर बन गया और यह स्पेन की हिस्ट्री का डार्केस्ट इरा माना जाता है। इस टाइम पर स्पेनिश इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी कोलैप्स कर गई और लोग रूरल एरियाज छोड़कर अर्बान एरियाज में शिफ्ट हो गए। दूसरी बड़ी वजह यह भी थी कि शहरों में इंडस्ट्रीज़ थीं, जिनकी वजह से जॉब्स थीं और लोग अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए कोस्टल एरियाज में आ गए। एक मेजर रीज़न ये भी था कि स्पेन यूरोप का दूसरा सबसे ज़्यादा माउंटेनस कंट्री है। इस मुल्क में 6 माउंटेन रेंजेस हैं। स्पेन की नॉर्दर्न साइड लश ग्रीन है, जबकि साउदर्न साइड पर डेजर्ट्स हैं, जहाँ का टेम्परेचर सब यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज का भी स्पेन पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से 74% स्पेन डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, जिसकी वजह से प्रॉपर पानी की ज़रूरियात पूरी ना होने की वजह से लोग रूरल एरियाज छोड़कर जा रहे हैं। ज़्यादा पहाड़ होने की वजह से बहुत से एरियाज़ में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से बहुत से एरियाज़ आज भी बैकवर्ड हैं। मैड्रिड से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर सियाटोन है, जो कि किसी वक्त पर स्पेन का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हुआ करता था, मगर अब ये एक बूस्ट टाउन बनता जा रहा है। अगर आप वजह सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, जो कि यहाँ का लो फर्टिलिटी रेट है। पूरे यूरोप में सबसे लो फर्टिलिटी रेट इस एरिया का है। पिछले 5 सालों में स्पेन में बर्थ से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों का सिंगल रहना और अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करते करते इन लोगों को इतना टाइम लग जाता है कि शादी की उम्र गुजर जाती है। स्पेन में 10% माएँ 40 साल की उम्र में अपना पहला बच्चा पैदा करती हैं और स्पेन का बर्थ रेट 1.19 है, जिसका मतलब है कि एक औरत अपनी ज़िंदगी में बस एक बच्चा पैदा करती है। न्यू बर्थ्स हो नहीं रही और जो एडल्ट्स हैं वो बेटर लाइफ क्वालिटी के लिए दूसरे कंट्रीज़ का रुख करते जा रहे हैं। स्पेन को कम से कम 60 से 70 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए होंगे अपनी पॉपुलेशन की कमी को पूरा करने के लिए। ये कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से स्पेन की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ।